तो वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि इन्होंने जो असेसमेंट का नोटिस है वो अपलोड कर दिया है। आपने काफी सारे यूट्यूब चैनल्स पर या हमारे चैनल पर भी वीडियो देख लिए होंगे। तो आज इसी बारे में हम बात करने वाले हैं रेलवे की ये जो ग्रुप डी की वैकेंसीज आई है उस वैकेंसीज को लेकर, यानी कि 10th वालों को यहाँ पर क्या होने वाला है, वैकेंसीज इतनी कम क्यों आई है। देखिए, पहली बात तो ऐसा नहीं है कि जो 32,438 के समथिंग ये वैकेंसीज आई हैं कि रेलवे में जो खाली पद है लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी के वो सिर्फ इतनी है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पद खाली नहीं है। देखिए, पद लगभग 1 लाख के समथिंग यानी कि 80-90 हजार के समथिंग जो है पद खाली है रेलवे में। लेवल 1 की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि ग्रुप डी की बात। और ये बात इन्होंने भी खुद कई बार लोकसभा में या राज्यसभा में जब रेलवे की वैकेंसीज का सवाल उठाया है तो खुद बताए हैं कि कम से कम 1 लाख के समथिंग या 2 लाख के या 3 लाख, इन्होंने कई आंकड़े बताए हैं कि इतने इतने पद जो है वो खाली है। अगर टोटल रेलवे के पद जोड़े जाएं तो 2 से 2.5 लाख पद जो है वो खाली है रेलवे में, यानी जिन पर नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। तो ये जो असेसमेंट हुआ ये भी लगभग 87 से 90 हजार के समथिंग जो है पद खाली है, लेकिन जो वैकेंसीज जो नोटिफाई किया जाएगा वो सिर्फ 32,000 पदों पर ही किया जाएगा। अब आप उनमें भी जब पद देखेंगे, क्योंकि उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि आईटीआई जो है वो इस बार से लागू रहेगी। तो बिना आईटीआई वालों के लिए मुश्किल से यहाँ पर 5 से 6 हजार या 7 हजार पद होने वाले हैं जो पॉइंट्समैन वगैरह के आते हैं, सिर्फ वही पद। बाकी आप मैक्सिमम इसमें देखेंगे जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं, जो टेक्नीशियन वाले हैं, है ना, वही जो इसमें पद हैं वो होने वाले हैं। इसका मतलब वहां पर आईटीआई का डिप्लोमा मांगा जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, देखिए आईटीआई वाले ये बिल्कुल ना समझे कि अगर पद बढ़ते हैं तो आईटीआई वालों को यहाँ पर कुछ नुकसान होगा, ऐसा बिल्कुल हरगिज नहीं है। अगर मान लीजिए यहाँ पर जो है 10th वाले भी, यानी जो और पद पहले हुआ करते थे वो अगर इसमें बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, तो यहाँ पर आईटीआई वालों का भी फायदा। उनका फायदा कैसे? अभी तो 32,000 पर वो कंपटीशन करेंगे, फिर क्या होगा, वो 10th वाले के लिए तो एलिजिबल होंगे और आईटीआई वाले के लिए सपोज कीजिए 50,000 वैकेंसीज अगर हो जाती हैं तो फिर जो आईटीआई वाले स्टूडेंट होंगे, जो कैंडिडेट्स होंगे, वो पूरे 50,000 पर कंपटीशन कर सकते हैं। तो इसलिए आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना कि उसमें आपका नुकसान होगा, उल्टा उसमें आपका फायदा ही होने वाला है। अगर इस बार आपकी मेरिट 60 जाएगी तो अगर पद बढ़ते हैं तो आपकी मेरिट 55 या 50 ही रहने वाली है। ये मैं आपको आइडिया बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरिट उतनी ही रहने वाली है। वो डिपेंड करेगी कि आपका पेपर का लेवल क्या होने वाला है, अटेंडेंस क्या होने वाली है। तो अब पद कम देने का जो रीजन हो सकता है वो, देखिए एक रीजन ये हो सकता है कि कैलेंडर कि रेलवे ने, क्योंकि आपको पता है कि कितनी कितनी यानी 5-5 साल में जो है रेलवे वैकेंसी देता था, तो सारी वैकेंसी एक साथ दे देता था रेलवे। लेकिन इस बार क्या हुआ है, इन्होंने जो है अपना कैलेंडर जारी किया है। अब कैलेंडर जारी किया है तो कैलेंडर को फॉलो भी करना पड़ेगा। अब फॉलो करने के लिए, क्योंकि नए पद तो रेलवे प्राइवेट हो रही है, नए पद तो बन नहीं रहे हैं, पद तो वही है ना। कुछ रिटायर हो रहे हैं, कुछ का प्रमोशन हो रहा है, तो वो पद खाली जो हो रहे हैं लगभग जितने भी 90 हजार के समथिंग ये पद खाली है, जिस पर 32,000 का नोटिफिकेशन इस बार देंगे। अब अगर पद नहीं हुए तो अगली बार फिर से स्टूडेंट यानी क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे कि भाई वैकेंसी दो, आपका कैलेंडर का टाइम निकला जा रहा है। तो इसलिए ये सोच रहे हैं कि इस बार तो 32,000 की वैकेंसी देंगे, बाकी जो बचे होंगे वो नेक्स्ट ईयर नोटिफाई करेंगे, यानी अगले साल। ऐसे आपने देखा होगा जो कैंडिडेट्स यानी जो आइसोलेटेड वाला जो मिनिस्ट्रियल वाली पोस्ट होती थी जिसमें स्टेनोग्राफर, हिंदी और इंग्लिश दोनों पदों को यहाँ पर इस बार वैकेंसी नहीं दी है। अब ऐसा नहीं है कि स्टेनो की जरूरत है नहीं, बहुत से विभाग में स्टेनो की जरूरत है। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो पिछली बार भर्ती हुए थे उनका प्रमोशन भी हो गया होगा मैक्सिमम का। मैं नहीं कह रहा कि ज्यादा की 100 की 50 की 200 की रिक्वायरमेंट तो जरूर होगी, लेकिन उसका भी नोटिस इन्होंने नहीं दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पद खत्म हो गया है, हो सकता है नेक्स्ट ईयर नोटिफाई कर दे, लेकिन इस बार नोटिफाई नहीं किया जरूरत होते हुए भी। तो इसका सीधा सा जो रीजन समझ में आ रहा है वो यही आ रहा है कि क्योंकि कैलेंडर दिया है, अब इनको कैलेंडर फॉलो करना है, इसके लिए जैसे बैकअप प्लान होता है ना, वो बैकअप प्लान ये बनाकर रख रहे हैं जिससे कि क्या हो, नेक्स्ट अभी वैकेंसी निकाल सके, नोटिफिकेशन दे सके। तो इसी साल की जो वैकेंसीज हैं उन्हीं को ये रोककर चल रहे हैं, और उन्हीं में से थोड़ी थोड़ी जो वैकेंसीज है ये नेक्स्ट ईयर भी निकालने वाले हैं। और 10th वालों का तो देखिए जो लेवल 1 था, जो भी तैयारी कर रहे थे उनका तो बिल्कुल ही क्या हो गया, आप कह सकते हैं कि बिल्कुल ही खत्म कर दिया उनको, क्योंकि उसमें हो सकता है आईटीआई हटा दे। अगर नहीं हटाई तो जो 10th वालों के लिए 5 से 7 हजार पद केवल उसमें रह जाएंगे। ऐसी जो स्टेनो की तैयारी कर रहे थे रेलवे स्टेनो की, उनके लिए भी बिल्कुल वैकेंसी दी नहीं है, क्योंकि रेलवे स्टेनो में तो ना हिंदी की ना इंग्लिश की 1 या 2 कोई भी वैकेंसी नहीं दी है, बिल्कुल दी ही नहीं है। तो फ्रेंड्स यही बात करनी थी। देखिए प्रोटेस्ट तो होगा, जरूर होगा इसमें, और अगर प्रोटेस्ट होता है, चाहे वो ट्विटर कैंपेन हो, जैसे भी हो, आप सबको उसमें हिस्सा लेना, चाहे आईटीआई वाले हो या नॉन आईटीआई वाले हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई अपडेट आएगा तो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।